दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। वहाँ के युवा जेन जी बेरोजगारी, करप्शन और इनइक्वालिटी से तंग आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ लीडर्स के बच्चे फॉरेन एजुकेशन ले रहे थे और अपना लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और साथ ही साथ ये सब वो टिकटॉक पर दिखा भी रहे थे कि कैसे वो लग्जरी लाइफ जी रहे। वो जब वहाँ के जेन जी ने इस चीज़ को कॉल आउट करना शुरू कर दिया, वो इस करप्शन को लेकर, वहाँ के नेताओं के करप्शन को लेकर जब जागरूकता अवेयरनेस कैंपेन चलाने लगे सोशल मीडिया ऐप्स पर, तो वहाँ की गवर्नमेंट डर गई। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को ही बैन कर दिया। फिर एक दिन वो पल आया जब लाखों प्रोटेस्टर लड़ते मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गए, और यही वो पल था जब कहानी खून से लिखी गई। वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर जो डेप्यूटी पीएम भी थे, उन्होंने उन निर्दोष स्टूडेंट्स पर, नाबालिग स्टूडेंट्स पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस और आर्मी ने फायरिंग की और 19 से ज़्यादा निर्दोष नौजवान की हत्या कर दी गई। उन्हें शहीद कर दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैं बता दूं कि ये डाटा लिस्टेड डाटा है, एक्चुअल डाटा इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आवाज़ को दबाने की कोशिश बेकार गई। वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के जेनजीज ने हार नहीं माना। उस फाइनेंस मिनिस्टर को, जो डेप्यूटी सीएम था, जिसने स्टूडेंट्स पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जो हथियारे थे स्टूडेंट्स के, उनको भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा। और वहाँ के जो पीएम है, जिसको कुर्सी छोड़ने की आदत ही नहीं थी, उसे भी रिजाइन देना पड़ा और जान बचाकर भागना पड़ा। जी हाँ, वहाँ के पीएम अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भागे। पार्लियामेंट हाउस जो करप्शन का अड्डा बन चुका था, जनता ने उसे भी जला दिया। उस दिन सिर्फ एक इमारत नहीं जली थी, उस दिन पूरा एक करप्टेड सिस्टम को जलाया गया था। नेपाल के यूथ ने यह दिखा दिया कि जब जनता जागती है तो बड़ी बड़ी कुर्सियां भी हिल जाती है, नेताओं को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ता है और बड़े बड़े नेता भी घुटने पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये हर एक शख्स की कहानी है जो अपने देश को बदलना चाहता है और अपने देश के लिए लड़ता है। और आज जब कोई कहता है कि जेन जी सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित है, तो नेपाल की ये कहानी उनके सामने आ खड़ी होती है। वो थी असली रिवॉल्यूशन, वो थी असली ताकत। अब मैं थोड़ा सा बात अपने देश को लेकर करना चाहूँगा। हमारा देश जो इंडिया है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा देश में भी कैसा कैसा सिस्टम है, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ पे मैं करप्टेड सिस्टम को लेकर नहीं, एक थोड़ा सा स्टूडेंट को लेकर बात करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ अपने स्टूडेंट जो हक की बात करता है, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक स्टूडेंट को बस रोज़गार चाहिए। लेकिन जब यहाँ के स्टूडेंट्स को रोज़गार चाहिए होता है, और जब ये स्टूडेंट्स सरकार से रोज़गार मांगते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? आपने देखा होगा कि एसएससी जो अभी कुछ ही दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले एसएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट भी किस बात का? कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था, एक फेयर एग्ज़ाम सिस्टम को लेके प्रोटेस्ट था। उसमें ये बोला जा रहा था, बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अच्छा नहीं है, वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वहाँ पे अच्छा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जो कीबोर्ड है वो सही से काम नहीं करते। इन सब के लिए बस एक फेयर एजुकेशन सिस्टम, एक फेयर एग्ज़ाम सिस्टम की मांग कर रहे थे। और इनका साथ जिन टीचरों ने दिया, वो लोगों को भी पीटा गया, टीचर और स्टूडेंट को साथ में पीटा गया। हाल ही में आपको पता होगा कि बिहार में इलेक्शन है, और वहाँ के स्टूडेंट जब एस्टेट या बीपीएससी टीआरई, ओवरऑल वहाँ के स्टूडेंट जब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चुनाव होने के बाद भी उन्हें के अंदर से डर ख़त्म हो गया है। जब बच्चे एस्टेट की मांग करने जा रहे हैं, तो कल ही उन पर लाठियाँ बरसाई गई है।
ये कहाँ तक सही है? मेरा बस सवाल ये है, क्या सरकार के अंदर से डर ख़त्म हो गई है? और अगर डर ख़त्म हो गई है तो हम लोग इस डर को कैसे लाएं? सोचिए, जब किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो उस टाइम सरकार डरी हुई होती है, लेकिन इतना डर के बाद भी, इलेक्शन आने के बाद भी वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। तो उसके अंदर से डर कितना ख़त्म हो गया है। क्या हम लोगों को भी नेपाल के यूथ जैसा प्रोटेस्ट करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। जो भी चीज़ आपके मन में हो, कोई राय, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए।